जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की डेट बढ़ गई है, उस हिसाब से हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं प्रेमचंदोत्तर युग 1936 ईस्वी से वर्तमान तक। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल के सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको 30 दिनों में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जाके आप उन प्लेलिस्टों में से वीडियोस को देखें और अपने नोट्स बनाएं। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग की। तो प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर नगेंद्र तथा मधुरेश ने निम्नलिखित रूप में किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, जिनका विवेचन निम्नलिखित है। तो देखिए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में नाम किनका आता है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज। अब उपन्यास दिए हुए हैं प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास। नाम है जैनेन्द्र कुमार, 1905 से 1988 ईस्वी। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं इनके परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। फिर हैं इलाचंद्र जोशी, 1902 से लेकर के 1982 ईस्वी। इनके उपन्यास हैं घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा था इसका, 1929 ईस्वी। सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्ति पथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंक्षी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रियसी 1976। फिर है अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, 1911 से 1987 ईस्वी। शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1944 में। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। देवराज, डॉक्टर देवराज 1917 से 1999। पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं, वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। अब अगर जैनेन्द्र की बात की जाए यहाँ पे, तो जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मक के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को ही है। परख उपन्यास का केंद्र विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यास, और इसमें हमने मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के बारे में देखा और उनके रचनाकारों के बारे में भी देखा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।